रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम दुआ एंड विक्रांत को देखते हैं, जो दोनों एक साथ होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दुआ सोच रही होती है खड़ूस सलूजा है ना, ये इतने ज़्यादा खड़ूस भी नहीं है। विक्रांत दुआ को बोलता है चलो चलो अब जल्दी से तुम ट्राई करो। दुआ उस बलून को फोड़ देती है। इसके बाद दुआ ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि जो वो बनाना चाह रहे थे वो बन चुका है। दुआ डांस करने लग जाती है और वो जाकर विक्रांत को हक कर लेती है। तो दौड़कर बंटी के पास आती है। बंटी को बोलती है कि बंटी उठ, तूने इतना खा लिया है, तुझे नींद ही आएगी। बंटी बोलता है कि मन्नत आंटी आ गई है क्या? तो वह बोलती है वो तो नहीं आई, पता नहीं वो कहाँ रह गई है, लेकिन मुझे नानी माँ से मिलना है, उनसे बात करनी है। सर्जरी के बाद वो उठ गई है ना, मुझे उनको बताना है कि फर्स्ट राउंड की विनर उनकी दुआ है। तो बंटी का फ़ोन लेती है। वो बोलती है कि देखते रहे तो फ़ोन ही ऑफ है, तो इतने ज़्यादा गेम खेलता रहता है कि फ़ोन ऑफ हो गया है। बंटी बोलता है कि सॉरी दुआ। विक्रांत दुआ के पास आता है, उसको अपना फ़ोन देता है। वो बोलता है कि तुम मेरा फ़ोन यूज कर सकती हो। तो वह बोलती है कि नहीं थैंक यू, वैसे भी मम्मा आ जाएगी ना तो मैं उनके फ़ोन से नानी माँ के पास कॉल कर लूँगी। विक्रांत बोलता है कि तुम भी उनके क्लोज़ हो। तो वह बोलती है कि हाँ, सिर्फ मैं ही उनकी फ़ेवरेट हूँ, जब वो खाना नहीं खाती ना तो सिर्फ मैं ही हूँ जो उनको खाना खिला सकती हूँ। वो मेरी सारी बात मानती है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। विक्रांत सोच रहा होता है कि पहले सिर्फ मैं था जिससे नीतूमा इतना प्यार करती थी, मेरी सारी बातें मानती थी। विक्रांत बोलता है कि तुम्हारी नानी की आज सर्जरी थी ना, हो गई क्या? तो वह बोलती है कि तभी तो मुझे नानी माँ से बात करनी है। विक्रांत बोलता है मेरा फ़ोन लो और उनसे बात कर लो। तभी बंटी आता है और बोलता है कि नहीं चाहिए आपका फ़ोन। और वैसे खड़ूस सलूजा जी, आपको दुआ की इतनी ज़्यादा केयर क्यों हो रही है? विक्रांत बोलता है कि दुआ पार्टिसिपेंट है यहाँ की, और वैसे भी इसके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है। दुआ बंटी को बोलती है कि बंटी तू हट। इसके बाद दुआ विक्रांत का फ़ोन ले लेती है। दुआ रोनी के पास कॉल करती है। बंटी बोलता है कि फ़ोन स्पीकर पे रखना, मुझे भी उनकी बात सुननी है। इधर रोनी नीतू के साथ होता है। वो देखता है कि उसके पास विक्रांत का कॉल आया है। रोनी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। रोनी जैसे ही कॉल पिक करता है तो दुआ बोलती है कि नानू मैं हूँ, नानी माँ कैसी है, वो उठ गई है ना? रोनी बताता है कि नानी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने इस फ़ोन से फ़ोन किया है? तो बताती है कि हाँ मिस्टर सलूजा का है, मुझे आपसे बात करनी थी। रोनी बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी नानी माँ से बात ही करवा देता हूँ। रोनी नीतू को फ़ोन दे देता है। वो बताता है कि गुड़िया है। नीतू बोलती है मेरा पुत्र। इधर विक्रांत को नीतू की याद आती है कि वो हमेशा उसको मेरा पुत्र ही बुलाती थी। नीतू बोलती है कि कैसी है तो दुआ बताती है कि नानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हो ना? और वैसे मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैं फर्स्ट राउंड क्लियर कर चुकी हूँ। और मम्मा बोलती है ना, भगवान जी से बच्चे जब प्रे करते हैं तो वो उनकी प्रे जल्दी ही सुन लेते हैं। मैंने आपके लिए ढेर सारी प्रे की है, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। और नानी माँ, मैं तो बाबा जी की बंदी हूँ, तो मेरी बात को ना कर ही नहीं सकते। इधर विक्रांत को याद आता है कि मन्नत भी उसको बाबा जी का बंदा बुलाया करती थी। तो अब बोलती है नानी माँ, मैं मम्मा के साथ आपसे मिलने के लिए आ जाऊँगी, ठीक है बाय। टोनी कॉल कट कर देता है। इधर दुआ विक्रांत को उसका फ़ोन दे देती है। विक्रांत दुआ को बोलता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? दुआ बोलती है कि हाँ। विक्रांत बोलता है तुमने ये कंपटीशन सिर्फ अपनी नानी माँ के लिए ज्वाइन किया है क्या? दुआ बताती है कि पहले ये मेरा ड्रीम था, लेकिन मैं आपकी वजह से पीछे हट रही थी, और उसके बाद मैंने फिर से इसको ज्वाइन करने का फ़ैसला किया सिर्फ नानी माँ की वजह से, क्योंकि मेरी मम्मा कहती है फैमिली एंड फ्रेंड्स है ना, वो पैसा और फेम से ज़्यादा ऊपर होते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तभी मन्नत मेज़बानी में आ जाती है। वो दुआ और बंटी को आवाज़ लगाती है। विक्रांत बोलता है कि तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा। सारे पेरेंट्स कब के अपने बच्चों को ले जा चुके हैं, लेकिन तुम इतना लेट आई हो। तुम्हें पता है ना मेरी ज़िम्मेदारी है, और वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मन्नत बोलती है सॉरी एंड थैंक यू, आइंदा से मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करूँगी। मन्नत बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर विक्रांत दुआ के लिए बोलता है कि ये कितनी अच्छी बच्ची है। आगे हम मल्लिका, विशाखा एंड ऐश्वर्या को देखते हैं। उन लोगों के पास याशिका का कॉल आता है। वो लोग जैसे ही कॉल उठाते हैं तो यशिका बोलती है कि तुम लोग कहाँ मर गए थे, मैंने तुम लोगों को बोला था ना तुमको रिहर्सल करनी है। इधर से मल्लिका बोलती है कि हेलो यशिका, ये मैं हूँ। यशिका मल्ला की आवाज़ सुनकर काफ़ी हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि कहीं मैंने रॉन्ग नंबर तो डायल नहीं कर दिए। इधर मल्ला बोलती है कि यशिका, तुम्हारी जो फेक मॉम एंड डैड है ना, उनका मोबाइल मेरे पास है, और वो लोग भी हमारे पास ही है। अगर तुम चाहती हो कि तुमने जो फ्रॉड किया है, झूठ बोल रही हो, ये विक्रांत के सामने ना आए, तो मैं तुम्हें जो लोकेशन बता रही हूँ वहाँ आ जाना। यशिका सोच रही होती है कि ओ नो, इन दोनों ने मिलकर तो मेरी सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। मुझे इन दोनों को बहुत ध्यान से हैंडल करना होगा। यशिका बोलती है ठीक है, मैं वहाँ पर आ जाऊँगी, लेकिन प्लीज़ विक्रांत को कुछ भी मत बताना। मल्ला बोलती है कि ठीक है, कुछ नहीं बताऊँगी, तुम बस जल्दी आ जाओ। ऐश्वर्या, मल्लिका, विशाखा तीनों बहुत खुश होती है। विशाखा बोलती है कि अब आएगा मज़ा। अब मैं उस यशिका को है ना, घर से बाहर कॉकरोच की तरह निकाल कर फेंकूंगी। नकली पेरेंट्स लाकर वो हमें बेवकूफ़ बना रही थी। इधर ऐश्वर्या बोलती है कि चलो अब इस याशिका को सबसे पहले विक्रांत की लाइफ से आउट करना है, और उसके बाद उस मन्नत को।
ऐश्वर्या बोलती है तुम दोनों चलो, मैं आ रही हूँ। आगे हम धैर्य को देखते हैं, वो मन्नत के पास कॉल करता है। वो बताता है कि मेरी फ़्लाइट मुंबई लैंड हो चुकी है और मेरे पहुँचने से पहले आपका जो पुराने वाला ईमेल है ना, उस पर एक ईमेल आएगा, रिपोर्ट आएगी। मन्नत बोलती है आप जल्दी आ जाइएगा। इधर मन्नत सोच रही होती है कि रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी और मैं 100% श्योर हूँ ये औरत ऐश्वर्या राय सिंह ही है। ऐश्वर्या जा रही होती है, तभी मन्नत ऐश्वर्या को देख लेती है। वो सोचती है कि इस वक्त कहाँ जा रही है। आप देखिएगा ऐश्वर्या राय सिंह, मैं जल्दी ही आपका पर्दाफाश करूंगी और आपने जो पाप किए हैं आपको उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मन्नत बोलती है आरजू जी। ऐश्वर्या रुक जाती है। ऐश्वर्या सोच रही होती है कि ओ गॉड, ये कोई नया तमाशा ना कर दे वरना गड़बड़ हो जाएगी। मन्नत ऐश्वर्या के पास आ जाती है। उसको बोलती है कि आपके पास 10 मिनट है क्या। आरजू बोलती है कि बोलिए आपको क्या काम है। मन्नत बताती है कि मैं विक्रांत की इंगेजमेंट के लिए मेन्यू डिसाइड कर रही थी, तो प्लीज़ आप क्या टेस्टिंग कर लेंगी। आरजू बोलती है कि मैं टेस्टिंग करूं। ऐश्वर्या सोच रही होती है कि कहीं टेस्टिंग के चक्कर में ये खाने में कुछ ऐसा ना मिला दे कि मैं सारा का सारा सच ही उगल दूँ। मन्नत बोलती है कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रही कि मैंने आपके खाने में जहर मिला दिया है। और वैसे भी मैं अपनी माँ की तरह मर्डरर नहीं हूँ। ऐश्वर्या और मन्नत दोनों हंसने लग जाती है। ऐश्वर्या बोलती है कि हाँ, आप मेरा मर्डर क्यों ही करेंगी, मैं ऐश्वर्या थोड़ी ना हूँ, मैं तो आरजू हूँ। मन्नत ऐश्वर्या को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद वो उसको खाना चखाती है। मन्नत बोलती है आप सोच रही होंगी ना कि मैंने आप पर उस दिन ऐसे हमला कैसे कर दिया। आपको कोई आइडिया भी नहीं है मैं ऐश्वर्या राय सिंह से कितनी नफरत करती हूँ। ऐश्वर्या राय सिंह ने क्या कुछ नहीं किया, मैं आपको क्या बताऊं। आपको पता है क्या आरजू जी, मेरी और विक्रांत की शादी होने वाली थी, लेकिन ऐश्वर्या राय सिंह की वजह से हमारी शादी टूट गई, वरना आज मैं और विक्रांत साथ होते हैं। ऐश्वर्या बोलती है लेकिन वो तो आपकी शादी से पहले ही मर गई थी। मन्नत बोलती है आपको ये किसने बताया। ऐश्वर्या बोलती है कि मैं और विक्रांत सलूजा उस दिन डिस्कस कर रहे थे ना, तभी उन्होंने मुझे ये बताया। मन्नत ऐश्वर्या के पास आ जाती है। उसको बोलती है कि उन्होंने आपको और क्या बताया, क्या वो मुझे मिस करते हैं। आप विक्रांत को कुछ मत बताना। ऐश्वर्या बोलती है कि कुछ नहीं बताऊंगी। मन्नत बोलती है ऐश्वर्या राय सिंह नहीं होती ना तो मेरी और विक्रांत की शादी हो जाती। वैसे मुझे दुख इस बात का है कि ऐश्वर्या राय सिंह बहुत आसानी से मर गई। उसने कितने सारे पाप किए लेकिन उसको इतनी आसानी से मुक्ति मिल गई। ऐश्वर्या को याद आता है कि कैसे उसने अपनी डेथ का नाटक किया था। मन्नत बोलती है कि मैं तो खुद अपने हाथों से उसका गला दबाने वाली थी। ऐश्वर्या बोलती है लेकिन मैं तो आरजू हूँ। मन्नत बोलती है हाँ, आप तो आरजू हो। मन्नत अपनी चेयर पर बैठ जाती है और बोलती है कि आप खाना खाइए ना। आपको पता है क्या, ऐश्वर्या राय सिंह ने मुझे कितनी बार मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रही। उसने पैसे, स्टेटस, इन सब चीज़ों के लिए ये सब कुछ किया। उसने इनके पीछे पता नहीं कितने मासूमों की जान ले ली। और राजू जी, अगर ऐश्वर्या राय सिंह बच भी जाती ना तो मैं खुद उसको अपने हाथों से मारती और उसको ऐसी मौत मारती ना कि वो दोबारा जन्म लेने के बारे में सोचती भी नहीं। मन्नत बोलती है मैं उसको अपने हाथों से ही ख़त्म करती। मन्नत बोलती है मैं उसको अपने हाथों से ख़त्म करती, लेकिन आप तो आरजू हो, ऐश्वर्या राय सिंह नहीं हो, और आपके कर्म तो उसके कर्म के जैसे है ही नहीं। ऐश्वर्या बोलती है कि मुझे जाना है, अर्जेंट काम है। मन्नत बोलती है थोड़ी देर रुक जाओ। ऐश्वर्या बोलती है कि नहीं। ऐश्वर्या वहाँ से निकल जाती है। वो बोलती है कि मन्नत मुझे पता है तुम ये सब कुछ सिर्फ मुझे डराने के लिए कर रही हो। इधर मन्नत सोच रही होती है कि बस कुछ देर की और बात है। ऐश्वर्या राय सिंह, रिपोर्ट्स आते ही आपके इस नाटक से पर्दा उठ ही जाएगा। तभी मन्नत के पास मैसेज आता है। आगे हम याशिका को देखते हैं जो अपने नकली पेरेंट्स के पास पहुंच जाती है। याशिका देखती है कि उसके नकली पेरेंट्स को बांधा हुआ है। याशिका दौड़कर उन दोनों के पास आती है, उन लोगों को खोलने की कोशिश करती है। ऐश्वर्या भी वहीं पर छुपी हुई होती है। यहाँ पर मलिका और विशाखा दोनों याशिका के पास आते हैं। मल्ला बोलती है कि याशिका, हमें नहीं पता था कि तुम इतनी कच्ची खिलाड़ी निकलोगी और इतनी आसानी से पकड़ी जाओगी। विशाखा बोलती है कि तुम हमारे सामने टिक भी नहीं सकती याशिका। मला बोलती है याशिका, तुम्हें पता है क्या, विक्रांत को अपनी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ से नफरत है और वो है झूठ। वो अपनी लाइफ में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन धोखा बिल्कुल भी नहीं। सोचो, अगर मैंने तुम्हारा सारा का सारा सच विक्रांत को बता दिया तो वो क्या करेगा। विशाखा बोलती है क्या करेगा, मैं बताऊं, वो सीधा तुम्हें जेल भेज देगा यशिका। यशिका बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। मला बोलती है कि सिर्फ एक वजह है जिससे तुम बच सकती हो। तुम आज रात को ही अपना सामान बांधो और मुंबई को टाटा बाय बाय कर दो। ना कभी हमें अपना चेहरा दिखाना, ना यहाँ पर वापस आना, तभी तुम बच सकती हो, वरना विक्रांत को मैं सारा सच बता दूंगी। आगे हम मन्नत को देखते हैं जिसके पास रिपोर्ट्स आ जाती है। वो यही सोच रही होती है कि ऐश्वर्या का सच आज सामने आ ही जाएगा। दूसरी तरफ हम फिर से याशिका को देखते हैं। वो बोलती है कि तुम लोग मुझे जेल भेजोगे। इसके बाद वो अपना मिरर निकालती है, अपने आंसुओं को पोंछती है। वो बोलती है विशाखा कुमार, मल्लिका राय सिंह, अभी तुम दोनों क्या बोल रही थी, मैं कच्ची खिलाड़ी हूँ, तुम दोनों के सामने टिक नहीं पाऊंगी, और अगर मैं सच बोलूँ तो तुम दोनों मुझे मात ही नहीं दे सकती। विशाखा बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो। मला बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं अभी के अभी विक्रांत के पास कॉल करती हूँ और उसको सारा सच बता देती हूँ। मला अपना फ़ोन निकालती है तो याशिका उसका फ़ोन फेंक देती है। मला बोलती है ये तुमने क्या किया। याशिका बोलती है कि देखो बात तो होगी लेकिन प्यादों के साथ नहीं होगी, असली खेल तो अब शुरू होगा।
और वैसे भी मैं ये क्यूट सी फियोंसी बनकर थक चुकी थी। अब याशिका अपना असली रूप दिखाएगी तुम लोगों को। इधर ऐश्वर्या भी ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है। याशिका बोलती है कि जाओ बुलाओ अपनी बॉस को। विशाखा बोलती है कि कौन बॉस? तभी याशिका बोल देती है कि ऐश्वर्या राय सिंह बाहर आओ। इधर हम मन्नत को देखते हैं जो रिपोर्ट्स को देखने की कोशिश कर रही होती है। मन्नत उन रिपोर्ट्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इधर हम याशिका को देखते हैं जो ऐश्वर्या को आवाज़ लगाती है। वो बोलती है कि ऐश्वर्या राय सिंह, मुझे पता है तुम यही कहीं हो, चलो अब जल्दी से बाहर आ जाओ। अब बात है ना दो बराबरी के लोगों पे होगी। याशिका बोलती है कि क्या हुआ, तुम सुन क्यों नहीं रही हो, बाहर आ जाओ ऐश्वर्या राय सिंह। विशाखा बोलती है कि याशिका तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है क्या मन्नत की तरह। याशिका बोलती है कि ऐश्वर्या राय सिंह ने अपनी पहली बेटी को तो मरने के लिए छोड़ दिया, क्या वो अपनी दूसरी बेटी के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रही है। याशिका मल्ला का हाथ पकड़ती है, उसको बोलती है कि तेरा एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी, जल्दी अपनी माँ को बाहर बुला। आगे हम धैर्य को देखते हैं जो घर पहुंच जाता है। वो बोलता है मन्नत जी क्या हुआ। मन्नत धैर्य को वो रिपोर्ट्स दिखाती है, रिपोर्ट्स नेगेटिव होती है। मन्नत बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐश्वर्या राय सिंह ही है, मैं उसकी आंखों को उसको पहचानती हूँ। उसने दुआ के साथ कितना बड़ा हादसा करवाने की कोशिश की, वो हमारा वहम नहीं है, वो ऐश्वर्या राय सिंह ही है। तेरी मन्नत की बातें सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है। मन्नत बताती है कि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी उस आरजू ऐश्वर्या राय सिंह से बात हुई है। मैं उससे जब बात कर रही थी ना, तो वो पसीने पसीने हो गई थी, उसको ऐसा डर लग रहा था कि वो पकड़ी जाएगी। मैं बोल रही हूँ ना, वो आरजू नहीं ऐश्वर्या राय सिंह है। तेरी बोलता है मन्नत जी मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैंने आपसे कोई सबूत नहीं मांगा है, हमारे पास सिर्फ यही रास्ता था और इस रास्ते से कोई भी कुछ भी नहीं पता लग पाया। मन्नत बोलती है हो सकता है कि रिपोर्ट्स के साथ कोई छेड़छाड़ हुई होगी। तेरी बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मन्नत जी डीएनए सैंपल है ना मेरे पास ही था, मैंने किसी को नहीं दिया और कहीं रखा भी नहीं था, और लैब में भी मैं खुद ही गया था। तेरी बोलता है मन्नत जी मैं ये बात कहना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बार हम गलत हों। तेरी बोलता है मन्नत जी हमसे भी गलती हो सकती है, हर बार हम ही सही नहीं होते। मन्नत परेशान सी हो जाती है। तेरी बोलता है कि मन्नत जी अगर आप चाहती है तो हम फिर से सैंपल को इकट्ठा करेंगे और फिर से डीएनए टेस्टिंग करवाएंगे। मन्नत बोलती है आपने पहले भी बहुत कुछ किया है, जितना करना था आपने किया है, अब नहीं। और वैसे भी विक्रांत ने भी तो आरजू से जुड़ी हुई सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ली थी, उसको भी कुछ भी पता नहीं लग पाया। लेकिन सिर्फ यही बात है कि वही चेहरा उसी घर में वापस कैसे हो सकता है। आगे हम याशिका को देखते हैं। वो ऐश्वर्या को बोलती है कि तुम्हें जहाँ छुपे रहना है छुपी रहो, लेकिन अब तुम्हारा जो सच है ना, वो धैर्य और मन्नत से छुपा नहीं रहेगा। याशिका बोलती है तुम लोग सोचो, अगर मैंने धैर्य और मन्नत को ये बता दिया कि उन लोगों के पास जो डीएनए रिपोर्ट है वो नकली है, तो इधर ऐश्वर्या सोचती है कि डीएनए रिपोर्ट। याशिका बोलती है और सच यही है कि ऐश्वर्या राय सिंह ही आरजू है। विशाखा बोलती है डीएनए रिपोर्ट तुम्हारे पास कैसे। याशिका बोलती है फिक्र मत करो, सब कुछ बता दूंगी। याशिका बताती है कि मन्नत और धैर्य को पहले से ही यकीन था कि ऐश्वर्या ही आरजू बनी हुई है। धैर्य ने कुमार को कन्विंस किया कि कुमार विक्रांत और आरजू को बच्चों के साथ फ्लोर पर ले आए, और उसके बाद आरजू ने जो सेब वाली कैप पहन रखी थी ना, वही कैप डीएनए सैंपल बनी। ऐश्वर्या को याद आता है कि उसने बस उस कैप को ऐसे ही डस्टबिन में डाल दिया था। यशिका भी याद करती है कि उसने कैसे उस कैप को वहां से हटा लिया था और उसकी जगह दूसरी कैप लाकर रख दी। यशिका चुपके से धैर्य एंड मन्नत की बातें सुन रही थी। मन्नत को लगा भी था यहाँ पर कोई है, बट मन्नत ने इग्नोर किया। यशिका बोलती है अगर मैं धैर्य और मन्नत को सच बता दूं कि मैंने डीएनए सैंपल के साथ छेड़छाड़ की थी, तो वैसे भी उन लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उन लोगों को भी इतनी मुश्किल भी नहीं होगी डीएनए सैंपल के लिए, और उनके सामने सारा सच आ जाएगा। और वैसे भी अब मैं थक चुकी हूँ, मेरा पेशेंस ख़त्म हो चुका है। मैं 5 तक गिनूंगी, 5 तक गिनने पर अगर ऐश्वर्या राय सिंह बाहर नहीं आई ना, तो मैं सबको सच बता दूंगी। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे याशिका ऐश्वर्या के साथ हाथ मिला लेती है। ऐश्वर्या बोलती है कि तुम्हारा प्लान क्या है, मन्नत यहाँ से कैसे जाएगी। याशिका बोलती है कि देखो, दुआ के अंदर मन्नत की जान बसती है, और हम दुआ का ऐसा हाल करेंगे मन्नत खुद ब खुद दुआ को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। दूसरी तरफ हम दुआ को, धैर्य को और मन्नत को देखते हैं। धैर्य बोल रहा होता है कि मन्नत जी मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मन्नत बोलती है कि कैसा आइडिया। धैर्य भांग ले आता है। धैर्य मन्नत को बताता है कि ये भांग है ना, कल हम ठंडाई में घोल देंगे, और उसके बाद ऐश्वर्या राय सिंह अपना सच अपने आप सबको उगल ही देगी, सबको सच सच बता देगी कि वो कौन है। मन्नत बोलती है आपका आइडिया तो अच्छा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे मन्नत ही वो भांग पी लेगी। गाइस अगर आपको डेली अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।